नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है वो है मुगल प्रशासन। छात्रों, मुगल प्रशासन का जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं, इससे पहले हम ये देखते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना करी और 1526 ईस्वी से लेके 1857 तक 1526 ईस्वी से लेके 1857 तक मुगल साम्राज्य चलता रहा। परंतु जो मुगल साम्राज्य शासक हुए, जिन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, वो थे 1526 ईस्वी से लेके और 1707 ईस्वी तक। तो छात्रों, जो मुगल साम्राज्य है, कौन सा साम्राज्य? मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हो रही छात्रों? की स्थापना जो होती है 1526 ईस्वी में, और स्थापना कौन करता है? बाबर द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और मुगल साम्राज्य का जो पतन हो रहा है वो कब से हो रहा है छात्रों? वो हो रहा है 1707 ईस्वी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। मतलब पतन प्रारंभ हो रहा है और मुगल साम्राज्य की समाप्ति 1857 ईस्वी बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा गद्दी से हटाना। तो छात्रों, जो 1526 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर द्वारा जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई, बाबर के बाद में हुमायूं तथा उसके बाद में जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को विस्तार प्रदान किया। और औरंगजेब के शासनकाल में तो ये मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत हुआ। परंतु जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो शासक थे वो सभी अयोग्य सिद्ध हुए और विशाल मुगल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे क्या हुआ? मुगल साम्राज्य स्वतंत्र हो गया। परंतु छात्रों, जो मुगल प्रशासन है, मुगल प्रशासन का मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की और बाबर ने स्थापना करते ही और मुगल प्रशासन को सुदृढ़ करने की कोशिश की उसने। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल में मजबूत मुगल प्रशासन का निर्माण हुआ और मजबूत मुगल प्रशासन होने के कारण ही 1526 ईस्वी से लेके और 1857 तक ये मुगल साम्राज्य भारत में टिका रहा। तो छात्रों, जो ये आज हमारा चर्चा का बिंदु है मुगल प्रशासन। तो छात्रों, विशाल जो मुगल साम्राज्य था, विशाल मुगल साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया था। जो विशाल मुगल साम्राज्य का जो प्रशासन है उसे दो भागों में बांटा गया। जो प्रथम भाग था उसका छात्रों वो है केंद्रीय प्रशासन। कौन सा? केंद्रीय प्रशासन व प्रांतीय प्रशासन। विशाल मुगल साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया। जो मुगल साम्राज्य है, केंद्रीय प्रशासन व प्रांतीय प्रशासन। तो छात्रों, जो मुगल प्रशासन है, मुगल प्रशासन में जो सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो सर्वोच्च अधिकारी कौन है? बादशाह। केंद्रीय प्रशासन का अपन सबसे पहले अध्ययन करेंगे केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन है छात्रों? सर्वोच्च
अधिकारी, बादशाह। कौन होता था छात्रों? बादशाह। और सल्तनत काल में कौन था? सुल्तान। यहाँ पर जो शासक है, शासक को बादशाह कहा जा रहा है। तो बादशाह सर्वोच्च जो अधिकारी था, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी, सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी कौन होता था छात्रों? बादशाह। तो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी, सर्वोच्च सेनापति। कौन होता था छात्रों? बादशाह। छात्रों, जो मुगलकालीन जो बादशाह थे, मुगलकालीन बादशाह स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। बादशाह क्या कहते थे? हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानना। ईश्वर का प्रतिनिधि मानना। बादशाह के दो कर्तव्य थे। बादशाह के कर्तव्य, जहांगीरी, जहानाबी। जहां बनी व जहांगीरी। जहां बनी का अर्थ है छात्रों राज्य की रक्षा, रक्षा करना। जहांगीरी का अर्थ है छात्रों अन्य राज्यों पर अधिकार करना, अन्य राज्यों पर अधिकार करना। छात्रों, मुगलकालीन प्रशासन में को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय प्रशासन तथा प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो होता था बादशाह, और बादशाह स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। बादशाह क्या कहता है छात्रों? कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानना, अर्थात जो बादशाह है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण ही वो यहाँ पर राज्य कर रहा है। तो बादशाह जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी, सर्वोच्च सेनापति, ये बादशाह होते थे। बादशाह से ऊपर कोई भी सत्ता नहीं है, और बादशाह ही सर्वोच्च सत्ता है। तथा बादशाह जो थे मुगल काल में जो शासन था, मुगल काल में का शासन किस प्रकार का था? शासन निरंकुश राजतंत्रात्मक, निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन, निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन था। कठोर कानून, कठोर नियम थे। तथा जो मुगलकालीन जो प्रशासन है, मुगलकालीन प्रशासन में जो बादशाह के जो कर्तव्य हैं, बादशाह के दो कर्तव्य बताए गए छात्रों। पहला कर्तव्य है जहां बनी, और दूसरा कर्तव्य है जहांगीरी। छात्रों, जो जहां बनी जो कर्तव्य बताया गया, इसका मतलब है अपने राज्य की रक्षा करना, अर्थात अपने साम्राज्य की शत्रुओं से रक्षा करना, विद्रोह से रक्षा करना तथा शांति बनाए रखना।
तथा जहांगीरी जो दूसरा कर्तव्य बताया गया है, इसका मतलब है कि दूसरे जो राज्य हैं उन पर अधिकार करो और अपने साम्राज्य का विस्तार करो। तो इस प्रकार से छात्रों, जो केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी है वो है बादशाह, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी, सर्वोच्च सेनापति बादशाह है। बादशाह स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है तथा मुगल काल में जो निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। छात्रों, बादशाह की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति की गई थी और मंत्रिमंडल में अनेक प्रकार के जो मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। ये समय समय पर बादशाह को जो प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। छात्रों, हम देखते हैं कि मंत्री परिषद अर्थात जो मुगल कालीन जो मंत्री परिषद थी, उस मंत्री परिषद का हम अध्ययन करते हैं केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत। उसमें छात्रों, मंत्री परिषद सर्वोच्च कौन होता था छात्रों? बादशाह। बादशाह की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद को छात्रों, मंत्री परिषद का गठन किया गया है और मंत्री परिषद को मुगल काल में विजारत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? विजारत। मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था छात्रों? विजारत के नाम से। न्यूटेट में आता है ये कि विजारत किसे कहते हैं, तो मुगल कालीन जो मंत्री परिषद है, मुगल कालीन मंत्री परिषद को क्या कहेंगे? विजारत कहेंगे। तो विजारत बादशाह के बाद में मंत्री परिषद थी, इसे विजारत कहा जाता था। और इससे मंत्री परिषद का सर्वोच्च अधिकारी, मंत्री परिषद का जो सर्वोच्च अधिकारी वो कौन था? अधिकारी। सर्वोच्च अधिकारी था छात्रों मंत्री परिषद का वकील। मंत्री परिषद के सर्वोच्च अधिकारी को वकील कहा जाता था, जिसे अपन प्रधानमंत्री के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान का प्रधानमंत्री और वकील उस समय का एक ही प्रकार के कार्य करता था, तो प्रधानमंत्री। इससे वकील को क्या कहते थे छात्रों? प्रधानमंत्री कहा जाता था। और इस वकील को वजीर के नाम से भी जाना जाता था। किसके? वजीर। तो छात्रों, जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे वकील, प्रधानमंत्री या वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वकील, प्रधानमंत्री या वजीर। इस प्रकार से जो ये सर्वोच्च अधिकारी बादशाह के बाद में केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी था वो कौन था? वकील, जिसे प्रधानमंत्री या वजीर भी कहा जाता था। छात्रों, इसे सैनिक तथा असैनिक असीमित अधिकार प्राप्त थे। छात्रों, इसे सैनिक तथा असैनिक जो कैटेगरी के असीमित अधिकार प्राप्त थे, अर्थात इसके अधिकारों को सीमाएं नहीं थी। ये नियम बना सकता था, कानून बना सकता था, सेना का मूवमेंट करवा सकता था, ये युद्ध करवा सकता था, शांति स्थापित कर सकता था, हर प्रकार के कार्य कर सकता था। सैनिक तथा जो प्रशासनिक के जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य करवा सकता था, धार्मिक तथा राजनीतिक कार्य भी करवा सकता था। इस प्रकार से छात्रों, जो बादशाह के बाद में सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? वकील। वकील को प्रधानमंत्री या वजीर के नाम से भी जाना जाता था। और ये सैनिक तथा असैनिक जो अधिकार थे ये इसके पास में असीमित थे। छात्रों, जो मुगल बादशाह अकबर था, अकबर के समय में बैरम खां वजीर था अकबर का वजीर कौन था? बैरम खां, जिसे असीमित अधिकार थे। और उसके असीमित अधिकारों तथा उसकी बढ़ती हुई शक्ति से अकबर भी चिंतित हुआ और उसने क्या किया कि बैरम खां को उस पद से हटा दिया, वजीर के पद से, और वजीर का पद ही समाप्त कर दिया। तो मुगल प्रशासन में वजीर का पद समाप्त। वजीर जो वकील है, वजीर या वकील जिसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, ये पद समाप्त करने वाला अकबर। छात्रों, इसने पद समाप्त क्यों किया? क्योंकि अकबर के समय के अंदर जो वजीर था कौन था? बैरम खां था। बैरम खां ने ही अकबर का
राज तिलक किया तथा अकबर को मुगल बादशाह बनाया। परंतु कालांतर में जो बैरम खां था, बैरम खां का प्रभाव बढ़ने लगा। अकबर बैरम खां के प्रभाव से चिंतित हो गया और उसने क्या किया कि उसे बैरम खां को वजीर के पद से हटा दिया तथा वजीर पद ही समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से जो ये वजीर पद है, वजीर पद अकबर के समय के अंदर ये समाप्त हो जाता है। परंतु बाबर तथा हुमायूं तथा अकबर के कुछ शासनकाल में कुछ समय तक ये वजीर पद जो रहा ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। अकबर ने क्या किया छात्रों कि अन्य पद की स्थापना की जिसका नाम था दीवान। कौन सा पद छात्रों? दीवान। अकबर ने एक पद की स्थापना की, वो था छात्रों दीवान। ये भी वजीर के समतुल्य ही था, परंतु वजीर से ये कम पावरफुल था। ये वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी। छात्रों, मुगल काल में सर्वाधिक 31 वर्षों तक असद खां नाम का व्यक्ति दीवान के पद पर रहा। कौन रहा? असद खां। टाइप में प्रश्न पूछा जाता है। असद खां सर्वाधिक दीवान के पद पर रहा। कौन रहा छात्रों? असद खां। अकबर द्वारा दीवान का पद जो नॉमिनेट किया गया अर्थात बनाया गया था, अकबर द्वारा दीवान का पद स्थापित किया गया, इसका निर्माण किया गया। दीवान क्या करता था? वित्त एवं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 31 वर्षों तक मुगल काल में असद खान नाम का व्यक्ति जो दीवान के पद पर रहा। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो मुगल काल में जो अन्य अधिकारी थे, उन अधिकारियों में मुगल कालीन जो अधिकारी हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, हमने जो मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद में वजीर को देखा तथा दीवान को देखा। इसके बाद में जो अन्य अधिकारी छात्रों, मीर बख्शी। सर्वोच्च अधिकारी कौन हो गया छात्रों? बादशाह हो गया। बादशाह के बाद में जो विजारत मतलब मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल ये था। इसके बाद में जो वजीर, जिसे वकील या प्रधानमंत्री भी कहते थे, ये पद आया। इसके बाद में इस पद को समाप्त कर दिया। इस पद को समाप्त किसने किया? अकबर ने क्या किया? इस पद को समाप्त कर दिया और इसकी जगह क्या लाया? इसकी जगह लाया वो अकबर, जो इसकी जगह दीवान का पद लाया। किसका पद लाया छात्रों? दीवान का पद लाया। ये क्या करता था कि अकबर ने इसे समाप्त कर दिया छात्रों। ये क्या था? एक तरीके से प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री हर प्रकार के से अधिकार प्राप्त थे। दीवान का पद लाया। दीवान क्या करता था? वित्त एवं राजस्व का अधिकारी, वित्त एवं राजस्व का जो अधिकारी था, सर्वोच्च अधिकारी था। इसके अतिरिक्त छात्रों जो मीर बख्शी, तो मीर बख्शी का जो पद था छात्रों, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी। अभी सभी को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या काम करते थे ये। एक बार ये इंडेक्स बनाते हैं छात्रों। मीर ए समा सम्राट के घरेलू मामलों की देखभाल करने वाला, सम्राट के घरेलू मामलों की देखभाल करने वाला, सम्राट के घरेलू मामलों की देखभाल करने वाला, सद्र उस सुदूर
सम्राट को धार्मिक सलाह प्रदान करने वाला, धार्मिक सलाह प्रदान करने वाला। छात्रों, जो मंत्रिमंडल थे, मंत्रिमंडल में ये प्रमुख अधिकारी है, अन्य अधिकारी भी थे, उनके बारे में हम देखेंगे। बादशाह सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी बादशाह होता था। बादशाह के बाद में जो विजारत अर्थात मंत्री परिषद का गठन किया गया, ये मंत्री परिषद बादशाह को समय समय पर प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करती थी। मंत्री परिषद के जो प्रमुख अधिकारी थे, किसके? मंत्री परिषद के। किसके अधिकारी? मंत्री परिषद के प्रमुख अधिकारी वो कौन थे? वजीर, जिसे वकील भी कहा जाता था, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। इसे असैनिक तथा सैनिक जो अधिकार प्राप्त थे, इनकी कोई सीमा नहीं थी, अर्थात असीमित सैनिक तथा असैनिक अधिकार इसे प्राप्त थे। वकील के पद को जो सम्राट अकबर था, अकबर ने समाप्त कर दिया। अकबर ने दीवान का पद, जो किसी वकील की जगह दीवान का पद इसने नॉमिनेट किया। दीवान है, दीवान क्या है कि वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी है। लगान वसूल करना, लगान तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखना, कितना लगान प्राप्त हुआ है, ये सभी जो वित्त का जो अधिकारी है वो कौन सा है? दीवान। इस दीवान के बाद में मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस विभाग का, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। सेना में वेतन बांटना, सेना की भर्ती करना, क्या करता था छात्रों? ये सेना की भर्ती करना, सेना का वेतन बांटना, सेना को रसद सामग्री पहुंचाना, सेना का अत्याधुनिक जो अस्त्र शस्त्र अवेलेबल कराना सेना को, तथा सेना का कहीं पर भी मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट की नजर रखना, तथा शत्रु सेना से संधियां करवाना। इस प्रकार का जो कार्य था वो क्या करता था? मीर बख्शी अर्थात सैनिक डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। सेना से संबंधित जितने भी काम थे वो कौन करता था? मीर बख्शी नाम का अधिकारी करता था। मीर समा नाम का जो अधिकारी था, ये सम्राट के घरेलू मामलों की देखभाल करता था, अर्थात जो सम्राट था, सम्राट के महलों की देखभाल करना, क्या करता था छात्रों? ये सम्राट के महलों की देखभाल करता था, उसकी सुख सुविधाओं की देखभाल करता था, तथा उसके जो घरेलू मामले हैं, उस सम्राट को किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन वस्तुओं की उसे आवश्यकता है, तथा जो महलों में जो सम्राट की बेगमें अर्थात जो पत्नियां, उन्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, उन सभी की जानकारी रखने का काम तथा उनकी देखभाल करने का काम किसका था? मीर समा नाम के अधिकारी का था। इसके अतिरिक्त छात्रों सद्र उस सुदूर, ये जो अधिकारी था, ये सम्राट को धार्मिक मामलों में सलाह प्रदान करता था, अर्थात यदि कोई धर्म से संबंधित कोई मामला आ जाता था, यदि कोई विवादास्पद मामला है तो उसका निपटाने का काम तथा सुल्तान को ये धार्मिक मामलों में ये क्या कर रहा है? सहायता प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये वजीर, दीवान, मीर बख्शी, मीर समा, सद्र उस सुदूर, इस प्रकार के प्रमुख अधिकारी थे। इसके अतिरिक्त जो मुगल प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी। वो अधिकारी इस प्रकार से हैं। तो अन्य अधिकारी देखते हैं छात्रों कौन कौन से थे। अन्य अधिकारी, केंद्रीय प्रशासन के जो अन्य अधिकारी हैं, अन्य अधिकारी छात्रों, अन्य अधिकारी थे मीर ए आतिश, शाही तोपखाने का प्रमुख, शाही तोपखाने का प्रमुख, दीवान-ए-तन, वेतन व जागीरों के मामले का निपटारा करने वाला, वेतन व जागीरों के मामले का निपटारा करने वाला दरोगा, डाक चौकी,
दरोगा ए, डाक चौकी, गुप्तचर विभाग का प्रमुख, गुप्तचर विभाग का प्रमुख, गुप्तचर विभाग का प्रमुख, मीर ए अर्ज, मीर ए अर्ज, बादशाह के पास, भेजे जाने वाले पत्रों का प्रभारी, भेजे जाने वाले पत्रों का प्रभारी, मीर ए बहर, मीर ए बहर, नौसेना का प्रमुख, मीर ए बहर नौसेना का प्रमुख, वाकिया नवीस, वाकिया नवीस, समाचार पत्र लेखक, समाचार पत्र लेखक। छात्रों नीटेट में काफी सवाल पूछे जाते हैं इनके बारे में। खुफिया नवीस, खुफिया नवीस, गुप्त पत्र लेखक, गुप्त पत्र लेखक, गुप्त पत्र लेखक, मीर ए बर, वन विभाग का अधिकारी, मीर ए बर, वन विभाग का अधिकारी, मीर ए बर वन विभाग का अधिकारी, मुस्तद्दीन, मुस्तद्दीन, बंदरगाहों की देखभाल करने वाला अधिकारी, बंदरगाहों की देखभाल करने वाला अधिकारी, मुशरिफ, मुशरिफ, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, मुहत्सिब, मुहत्सिब, प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाला अधिकारी, प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाला अधिकारी, प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाला अधिकारी। छात्रों जो मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन में जो अन्य अधिकारी है उसमें मीर ए आतिश शाही जो सेना है, शाही सेना का जो तोपखाना है उस तोपखाने का ये सबसे बड़ा इंचार्ज सर्वोच्च अधिकारी है। दीवान ए तन वेतन व जागीरों के मामलों का निपटारे करने वाला अधिकारी। यदि किसी का वेतन तथा जागीरों के मामले में कोई विवाद हो जाता है तो उसका ये निपटारा करने वाला अधिकारी है कौन सा है? दीवान ए तन।
दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी का मतलब होता है गुप्तचर विभाग का प्रमुख। मीर ए अर्ज, बादशाह के पास भेजे जाने वाले पत्रों का प्रभारी। जो बादशाह के पास में जो राज्यों से तथा विदेशों से जो पत्र आते थे वो उन पत्रों का प्रभारी कौन होता था? मीर ए अर्ज। मीर ए बहर, नौसेना का प्रमुख, अर्थात जो मुगल काल में जो जल सेना थी उस जल सेना का क्या था? ये प्रमुख था। तो वो कौन था? मीर ए बहर। वाकिया नवीस, ये समाचार पत्र लेखक था। खुफिया नवीस, गुप्त पत्र लेखक था। ये जो गोपनीय कोई संधि हो रही है या कोई युद्ध अभियान है तो उस समय में ये गुप्त रूप से पत्र लिखेगा। मीर ए बर, ये वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। मुसद्दी, बंदरगाहों की देखभाल करने वाला सर्वोच्च अधिकारी था। मुशरिफ, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था। मुहत्सिब, ये नीचे दिख नहीं रहा होगा छात्रों आपको, तो यहाँ देखिए आप, मुहत्सिब, प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाला अधिकारी। मुहत्सिब कौन था छात्रों? प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाला अधिकारी। तो छात्रों इस प्रकार से जो मुगल कालीन जो केंद्रीय प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी बादशाह था। बादशाह के बाद में जो विजारत अर्थात मंत्रिपरिषद थी, मंत्रिपरिषद में वकील नाम का अधिकारी था। सर्वोच्च जो मंत्रिपरिषद में सर्वोच्च अधिकारी वकील था। वकील का पद अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया और दीवान का पद स्थापित किया गया। दीवान के बाद में जो अधिकारी था मीर बख्शी तथा मीर ए समा तथा उसके बाद में जो अधिकारी था छात्रों सद्र उस सुदूर। तो इस प्रकार से जो वकील, दीवान, मीर ए समा, मीर बख्शी, सद्र उस सुदूर नाम के जो बड़े अधिकारी थे और उनके बाद में जो कुछ अन्य अधिकारी भी थे जैसे जो प्रशासन में सहायता प्रदान करते थे, जैसे मीर ए आतिश, दीवान ए तन, दरोगा ए डाक चौकी, मीर ए अर्ज, मीर ए बहर, वाकिया नवीस, खुफिया नवीस, मीर ए बर, मुसद्दी, मुशरीफ, मुहत्सिब। तो इस प्रकार के जो अधिकारी थे, इस प्रकार के अधिकारियों की मुगल साम्राज्य में नियुक्ति की गई थी और इन्हीं अधिकारियों के कारण एक विशाल तथा एक मजबूत जो केंद्रीय प्रशासन का निर्माण किया गया। छात्रों, केंद्रीय प्रशासन के बाद में हम मुगल काल का जो प्रांतीय प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों, जो मुगल काल का जो प्रांतीय प्रशासन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रांतीय प्रशासन। छात्रों, विशाल मुगल साम्राज्य था। विशाल मुगल साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट रखा था और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रांतों में अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। छात्रों, प्रांतों को सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। और प्रांतों को जिलों में बांट रखा था। जिलों को क्या कहते थे? सरकार। जिलों को सरकार कहा जाता था मुगल काल में, तथा जिलों को परगनों में बांट रखा था। जैसे तहसील होती है वैसे परगना में बांट रखा था। परगनों को महल कहा जाता था। महल कहा जाता था, या जिलों को परगनों में बांट रखा था, इनको महलों कहा जाता था। महल भी कह सकते हैं, महलों भी कह सकते हैं। तथा इसके बाद में सबसे छोटी इकाई थी, वो क्या थे? गांव हमेशा ही सबसे छोटी इकाई होते हैं छात्रों। तो छात्रों, जो विशाल मुगल साम्राज्य था, विशाल मुगल साम्राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था तथा प्रांत को जिलों में बांट रखा था। जिलों को सरकार कहा जाता था। जिलों को परगनों में बांट रखा था। परगनों को महलों भी कहा जाता था। और इसके बाद में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी छात्रों? गांव। तो इस प्रकार से जो विशाल मुगल साम्राज्य को
इसी प्रकार से इन प्रांतों, ये प्रांतीय व्यवस्था में इन्होंने बांट रखा था। तो छात्रों, सबसे जो प्रांतीय प्रशासन में जो सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है? प्रांत। सबसे पहले क्या आता है छात्रों? प्रांत आता है। ठीक है, तो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, जो प्रांत का सबसे टॉप लेवल का अधिकारी है, अधिकारी, वो था प्रांतपति। सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? प्रांतपति। सूबेदार ये प्रांतपति, गवर्नर, सिपह सालार, सिपह सालार। प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी क्या कहते थे छात्रों? प्रांतपति या गवर्नर या सिपह सालार। तो इन नामों से सर्वोच्च अधिकारी ये जाना जाता था। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था प्रांत में राजस्व एकत्र करना, राजस्व एकत्र करना। इसी के पास में आता था सारा राजस्व एकत्र। तो दूसरे आदमी करते थे, दूसरे अधिकारी, जो भी बताएंगे आपको, लेकिन ये क्या करता था? इसके पास में आता था। तो इसके अतिरिक्त शांति बनाए रखना, शांति बनाना, कानून व्यवस्था बनाना, राजस्व में लगान एकत्र करना। प्रांत में लगान मतलब टैक्स। आप विपत्ति के समय, बादशाह को सैनिक सहायता व आर्थिक सहायता देना, आर्थिक सहायता देना। छात्रों, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी था वो प्रांतपति या गवर्नर कहलाता था। क्या कहलाता था छात्रों? प्रांतपति, गवर्नर या सिपह सालार के नाम से जाना जाता था। प्रांत में लगान का एक इसका काम था। प्रांत में लगान एकत्र करना, शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, विपत्ति के समय बादशाह को सैनिक तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। तो इस प्रकार से छात्रों प्रांतपति का ये कार्य था। इसके अतिरिक्त जो छात्रों जो प्रांतपति की जो था सिपह सालार अर्थात प्रांतपति, इसकी सहायता के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ये अधिकारी इस प्रकार से थे: प्रांत के प्रमुख अधिकारी, प्रांत के प्रमुख अधिकारी, प्रांत के जो प्रमुख अधिकारी थे छात्रों वो इस प्रकार से थे: प्रांतीय दीवान, प्रांतीय दीवान। छात्रों, इसका कार्य था वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी। ये क्या था? वित्त अधिकारी था। राजस्व एकत्र करना, राजस्व एकत्र करना। छात्रों, प्रांतीय दीवान था, ये एक प्रकार से वित्त अधिकारी था। इसका प्रमुख कार्य क्या था? राजस्व को एकत्रीकरण करना अर्थात राजस्व एकत्र करना। इसके अतिरिक्त छात्रों जो अन्य जो था वो था बख्शी, प्रांतीय सेना की देखरेख करना। बख्शी, बख्शी प्रांतीय सेना की देखरेख करना। प्रांतीय सेना की देखरेख करना। इसके अतिरिक्त छात्रों प्रांतीय सग्र, प्रांतीय सग्र न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी। मीर ए अदल, मीर ए अदल
इसका कार्य था उत्तराधिकार मामलों को निपटाना, उत्तराधिकार के मामलों को निपटाना। छात्रों, इस प्रकार से जो मुगल काल में जो प्रमुख प्रांत के अधिकारी थे वो थे, सर्वोच्च जो अधिकारी था वो था प्रांतपति, जिसे गवर्नर तथा सूबेदार के नाम से भी जाना जाता था। और वो क्या करता था, कानून व्यवस्था बनाए रखना, लगान जो उसका एकत्र करना, अर्थात जो ये निम्न अधिकारी थे लगान एकत्र करके उसके पास में बेचते थे और वो उस लगान को इकट्ठा करके वो बादशाह के पास में बेचता था। कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा प्रांत में शांति स्थापित करना, तो इस प्रकार के वो कार्य करता था। इसके अतिरिक्त जो प्रांत के अन्य अधिकारी थे वो इस प्रकार से छात्रों